अब हम लोग इकाई 6 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है शिक्षा में शोध। इसमें ए पार्ट में आपको शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ तथा चरण, वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण, अनुकरणीयता, परिशुद्धता, मिथ्यापनीयता तथा मितव्ययिता, इसके बारे में अध्ययन करना है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा वर्णनात्मक। एक वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में शोध के लक्ष्य, समस्या समाधान, सिद्धांत निर्माण तथा भविष्य कथन। शोध के प्रकार मौलिक, अनुप्रयुक्त और क्रियाशील। शैक्षिक शोध के प्रति उपागम मात्रात्मक और गुणात्मक। शैक्षिक अभिकल्प के रूप में वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक तथा ऐतिहासिक। बी पार्ट में आपको चरों के बारे में अवधारणा, कंस्ट्रक्ट तथा चर, चरों के प्रकार, अनाश्रित, आश्रित, बाह्य, मध्यवर्ती तथा मॉडरेटर के बारे में अध्ययन करना है। प्राकल्पना के बारे में अवधारणा, स्रोत, प्रकार, शोध निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक और निराकरणीय प्राकल्पना क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करना है। प्राकल्पना निर्माण, प्राकल्पना के अभिलक्षण, शोध प्रस्ताव लेखन के चरण, जगत तथा प्रतिदर्श की अवधारणा, उत्तम नमूना के अभिलक्षण, नमूना चयन की तकनीक, प्रायिकता और गैर प्रायिकता नमूना चयन, शोध के उपकरण, उपकरण की विधि, मान्यता, विश्वसनीयता, मानकीकरण, उपकरणों के प्रकार, कोटि निर्धारण पैमाना, अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना, पत्रावली अभिक्षमता, परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, इन्वेंट्री, शोध की तकनीकें, प्रेक्षण, साक्षात्कार तथा प्रक्षेपी तकनीक, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है बी पार्ट में। सी पार्ट में मापन, पैमाने के प्रकार, नॉमिनल, क्रमसूचक, अंतराल और अनुपात मापने के बारे में अध्ययन करना है। मात्रात्मक डेटा विश्लेषण, वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, परावर्तिता, विश्वास आश्रित सीमाएं, डाटा की रेखा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, प्राकल्पना का परीक्षण करना, प्रकार तथा प्रकार, टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में आपको अध्ययन करना है। सार्थकता का स्तर, सांख्यिकी जांच की शक्ति तथा इसके प्रभाव का आकार, प्राचलिक तकनीक क्या होते हैं, गैर प्राचलिक तकनीकें क्या होती हैं, प्राचलिक तकनीकों के प्रयोग के लिए संतुष्ट करने वाली स्थितियां कौन कौन सी होती हैं, अनुमानिक डाटा विश्लेषण, सांख्यिकी तकनीकें और उसका उपयोग और विवेचन, सहचर्य, टी परीक्षण, जेड परीक्षण, ANOVA जिसे हम इनोवा के नाम से जानते हैं, काई वर्ग, NPC, गुणात्मक डाटा विश्लेषण, डाटा न्यून वर्गीकरण, वैश्विक परिवर्तन और कंस्टेंट कंपैरिजन, ट्रायंगुलेशन की क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद डी पार्ट में आपको गुणात्मक शोध, अभिकल्प, ग्राउंडेड थ्योरी, अभिकल्प, प्रकार, अभिलक्षण, अभिकल्प का, जीटी रिसर्च संकलित करने में निहित चरण, जीटी की सबलताएं और दुर्बलताएं, विवरणात्मक नैरेटिव शोध अभिकल्प, अर्थ और प्रमुख अभिलक्षण, विवरणात्मक शोध अभिकल्प के संचालन में निहित चरण, केस अध्ययन अभिकल्प के घटक, अर्थ, अभिलक्षण, केस अध्ययन, अभिकल्प के प्रकार, केस अध्ययन, शोध के संचालन में निहित चरण, सचलताएं और दुर्बलताएं, यानी कि इसकी क्या विशेषताएं और क्या कमियां हैं, निजाती वर्णन, अर्थ, अभिलक्षण, निहित पूर्ण धारणाएं, निजाती शोध संचालन में निहित चरण कौन कौन से होते हैं, निजातीय अध्ययन का ब्यौरा लेखन कैसे होता है, इसके क्या विशेषताएं और क्या कमियां हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके बाद मिश्रित पद्धति, अभिकल्प, अभिलक्षण, मिश्रित पद्धति, अभिकल्प के प्रकार, ट्रायंगुलेशन कैसे होता है, व्याख्यात्मक और गवेषणात्मक अभिकल्प क्या होते हैं, मिश्रित पद्धति के अभिकल्प के संचालन में निहित चरण कौन कौन से होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं और कमियां होती हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो रिसर्च के लिए आप SP गुप्ता द्वारा निर्धारित अनुसंधान संदर्शिका, HK कपिल की व्यवहार परक अनुसंधानों में शैक्षिक अनुसंधान, और इसके बाद आप KP पांडे की शैक्षिक अनुसंधान, और अगर आपको गुणात्मक शोध पढ़ना है तो आप लोकेश कौल की किताब का अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ मापन पढ़ने के लिए आप आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन प्रोफेसर SP गुप्ता की किताब का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग इकाई 7 की तरफ चलते हैं, शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ विज्ञान तथा मूल्यांकन। इसमें ए पार्ट में आपको शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्लेषण, संकल्पनाएं तथा चरण, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, अर्थ, आवश्यकता तथा अध्यापक शिक्षा में इसका निहितार्थ, शिक्षण का संगठन, स्मृति स्तर, हार्बर्टियन मॉडल, समझ विस्तार, मॉरिसन टीचिंग मॉडल, परावर्ती स्तर,
बीगे तथा हंट टीचिंग मॉडल। शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान की संकल्पना का अर्थ, नियम, प्रिंसिपल, स्वनिर्देशित अधिगम की सक्षमता। प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक मॉडल, ये आपको अध्ययन करना है। इसके पश्चात बी पार्ट में आपको मूल्यांकन, अर्थ, प्रकृति, दृष्टिकोण, अधिगम के लिए मूल्यांकन तथा अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के प्रकार, पदस्थापन, प्रारंभिक, निदानात्मक, योगात्मक, उद्देश्यों और परिणामों के बीच संबंध, अधिगम के संज्ञानात्मक, एंडरसन तथा क्रैथवोहल, भावात्मक, क्रैथवोहल तथा साइकोमोटर, आर.एस. दवे का मूल्यांकन करना है आपको। इसके बाद शिक्षा में शिक्षण शास्त्र का मूल्यांकन, प्रतिपुष्टियाँ, युक्तियाँ, अर्थ, प्रकार, मापदंड, प्रतिपुष्टि की युक्ति के रूप में मार्गदर्शन, पोर्टफोलियो का विश्लेषण, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, रूब्रिक्स का प्रयोग करके फील्ड एंगेजमेंट, सक्षमता आधारित मूल्यांकन, अध्यापक निर्मित आईसीटी संसाधनों का मूल्यांकन, इसके बारे में अध्ययन करना है। प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन, अंतःक्रिया विश्लेषण, फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण मॉडल, ग्लोबे का अंतःक्रिया विश्लेषण मॉडल, कक्षा अंतर्गत घटनाओं की रिकॉर्डिंग, अंतःक्रिया मैट्रिक्स का निर्माण और उसकी व्याख्या, अध्यापक मूल्यांकन के मानदंड, उत्पाद, प्रक्रिया और पूर्व ज्ञान मापदंड क्या होते हैं, स्व तथा समकक्ष मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स, इसका अर्थ क्या होता है और निर्माण के चरण क्या होते हैं, ये आपको 7वें यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। इस यूनिट में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो शैक्षिक तकनीक की है, जिसके लिए आप एस.के. मंगल, एस.पी. कुलश्रेष्ठ और प्रोफेसर आर.एस. शर्मा की किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। हम इकाई 8 की तरफ चलते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है। शिक्षा में के लिए प्रौद्योगिकी, एक विषय अनुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की संकल्पना, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी, औपचारिक, गैर औपचारिक, मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा। अनौपचारिक तथा समावेशी शिक्षा पद्धति में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक तथा रचनावादी सिद्धांतों का विहंगावलोकन और अनुदेशात्मक अभिकल्पों में उनका निहितार्थ क्या है, स्किनर, पियाजे, आशुबेल, ब्रूनर और वाइगोत्स्की का क्या सिद्धांत है, अधिगम सिद्धांतों तथा अनुदेशात्मक कार्यनीति के बीच संबंध, बृहद तथा लघु और औपचारिक तथा गैर औपचारिक समूहों के लिए, ये आपको ए पार्ट में पढ़ना है। इसके पश्चात बी पार्ट में आपको अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम उपागम, अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के मॉडल, ADDIS, ASSURE, डिक तथा केरी मॉडल, मेंसन का, ग्रेगे द्वारा प्रतिपादित 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन तथा 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावादी अनुदेशात्मक अभिकल्प के 9 तत्व, शिक्षा में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, CAI, CAL, CBTE, CML कॉन्सेप्ट, ODL, M तैयार करने की प्रक्रिया, ई लर्निंग की अवधारणा, ई लर्निंग के प्रति उपागम, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सहकालिक, असहकालिक, मिश्रित अधिगम और मोबाइल अधिगम के बारे में आपको अध्ययन करना है, एम लर्निंग। इसके पश्चात सी पार्ट में आपको ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियां, सामाजिक अधिगम, अवधारणा अधिगम के लिए वेब 2.0 के संसाधनों का उपयोग, सोशल नेटवर्किंग साइट, ब्लॉग, नेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, इसके बारे में अध्ययन करना है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, क्रिएटिव, कॉमन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक्स के बारे में, अवधारणा और अनुप्रयोग के बारे में आपको अध्ययन करना है। ई इंक्लूजन की अवधारणा क्या है, ई लर्निंग में सहायक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ई लर्निंग की गुणवत्ता, सिस्टम की गुणवत्ता का मापन, सूचना सिस्टम सेवा उपयोगकर्ता संतुष्टि और शुद्ध लाभ, D&MIS सक्सेस मॉडल 2003 के बारे में अध्ययन करना है। ई शिक्षार्थियों तथा ई अध्यापक अध्यापन का तथा शोध के लिए आचार नीति मुद्दे क्या होने चाहिए, मूल्यांकन, प्रशासन और शोध में आईसीटी का प्रयोग, ये डी आपका पार्ट है इस यूनिट का। ई पोर्टफोलियो, शोध के लिए आईसीटी, ऑनलाइन रिपोजिटरीज तथा ऑनलाइन पुस्तकालय, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मूल्यांकन टूल्स, ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल्स तथा टेस्ट जनरेटर्स, अवधारणा तथा विकास, ये आपका अध्ययन करना है इकाई 8 में। इसके लिए भी आप एस.पी. कुलश्रेष्ठ, एस.के. मंगल और आर.एस. शर्मा की किताब शैक्षिक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इकाई 9 की तरफ चलते हैं, शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन तथा नेतृत्व। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का अर्थ सिद्धांत, कार्य, महत्व, संस्थानिक निर्माण, पोस्ट कार्ड, POSDO, OR पोस्ट कॉर्ब की जो
बुलिक की जो संरचना है उसको आपको अध्ययन करना है। PERT मॉडल क्या है, प्रबंधन एक प्रणाली के रूप में। स्वेट का सिद्धांत क्या है, एनालिसिस। टेलरवाद एक प्रक्रिया के रूप में। प्रशासनिक अधिकारी तंत्र के रूप में प्रशासन। प्रशासन के प्रति मानव संबंध उपागम क्या है। संगठनात्मक, अनुपालनात्मक और संगठनात्मक विकास क्या होता है। संगठनात्मक वातावरण के बारे में आपको पार्ट ए में अध्ययन करना है। बी पार्ट की बात करते हैं। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व, अर्थ तथा प्रकृति, नेतृत्व के प्रति उपागम, विशिष्टता, परिवर्तनकारी, कार्य संपादक परक, मूल्य आधारित सांस्कृतिक, मनोगत्यात्मक और करिश्माई नेतृत्व के मॉडल। ब्लैक तथा मुंटन्स का प्रबंधकीय ग्रिड, फिडलर का कंटीजेंसी मॉडल, त्रिआयामी मॉडल, हार्मी तथा ब्लैंचर्ड का मॉडल, लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी। सी पार्ट में आपको गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, गुणवत्ता का क्रम विकास, निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, TFM, 6 सिग्मा, गुणवत्ता गुरु, वाल्टर सिवार्ट, एडवर्ड डेमिंग, CK प्रहलाद का अध्ययन करना है सी पार्ट में। डी पार्ट में आपको परिवर्तन प्रबंधन के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें अर्थ नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल, अनफ्रीजिंग, मूविंग, रिफ्रीजिंग, परिवर्तन का जापानी मॉडल, जस्ट इन टाइम, पोकायो, गुणवत्ता की लागत, मूल्यांकन लागत, विफलता की लागत तथा निवार्य लागत, लागत लाभ, विधेषण लागत, प्रभाविता विधेषण, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियां, उद्देश्य, कार्य, भूमिकाएं एवं पहल, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद NAAC, जिसे हम शॉर्ट में NAAC के रूप में जानते हैं, इसके कार्य निष्पादन के बारे में। इसके बाद भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के बारे में अध्ययन करना है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क IMQAI, इसका अध्ययन आपको यूनिट 9 के अंतर्गत करना है। अब हम इस सिलेबस के अंतिम यूनिट इकाई 10 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, सिद्धांत, विषय क्षेत्र और लक्षित समूह, विविधतापूर्ण शिक्षार्थी, हाशिए पर स्थित समूह, अन्यथा सक्षम शिक्षार्थी, समावेशी शिक्षा के दर्शन का विकास, विशेष एकीकृत समावेशी शिक्षा, विधिक प्रावधान, नीतियां तथा अधिनियम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम एक्शन 1952, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, निःशक्तता का राष्ट्रीय नीति 2006, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, असमान शिक्षार्थियों के लिए रियायतें और सुविधाएं, शैक्षिक तथा आर्थिक, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत समावेशी शिक्षा, UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज तथा इसका निहितार्थ क्या है, इसके बारे में आपको पार्ट ए में अध्ययन करना है। इसके पश्चात हम पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में आपको दोषग्रस्तता, इम्पेयरमेंट, दिव्यांगता, डिसेबिलिटीज तथा अपंगता, हैंडीकैप की अवधारणा के बारे में अध्ययन करना है। ICF मॉडल के आधार पर दिव्यांगों का वर्गीकरण, विद्यालय की तैयारी तथा समावेशन के मॉडल्स, असमानता अध्येताओं का बाहुल्य, इनके प्रकार, अभिलक्षण तथा इनकी शैक्षिक आवश्यकताएं, बौद्धिक, शारीरिक और बहुविध दिव्यांगता क्या होती है, दिव्यांगता के कारण तथा निवारण क्या होते हैं, समावेशन हेतु असमान शिक्षार्थियों की पहचान, शैक्षिक मूल्यांकन की विधियां, तकनीक तथा उपकरण, ये आपको पार्ट बी में अध्ययन करना है। अब हम लोग पार्ट सी की तरफ चलते हैं, जिसमें समावेशी कक्षाओं का नियोजन और प्रबंधन, आधारित संरचना, मानव संसाधन तथा अनुदेशात्मक व्यवहार, असमान शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या अनुकूलन, असमान शिक्षार्थियों के लिए सहायक तथा अनुकूली प्रौद्योगिकी, उत्पाद, सहायक साधन तथा उपकरण, प्रक्रिया, व्यक्तिकृत शिक्षा योजना, उपचारात्मक शिक्षण, माता पिता तथा पेशेवरों की भागीदारी, माता पिता समकक्ष व्यक्तियों, पेशेवरों, अध्यापकों और विद्यालय की भूमिका, ये आपको पार्ट सी में अध्ययन करना है। समावेशी शिक्षा में बाध्यकारक तथा सुकारक तत्व, अभिवृत्ति, सामाजिक तथा शैक्षिक, भारत में समावेशी शिक्षा की समसामयिक स्थिति तथा आचार नीतिक मुद्दे, भारत में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शोध प्रवृत्तियाँ, ये आपको पार्ट डी में अध्ययन करना है। इस प्रकार हम लोगों ने UGC नेट के सिलेबस के बारे में बात किया। अगले वीडियो में हम लोग इस सिलेबस से संबंधित एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप समावेशी शिक्षा के लिए IGNOU और अन्य जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उनका अध्ययन कर सकते हैं।
तथा समावेशी शिक्षा के लिए आप मदन मोहन झा की एक किताब आती है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब हम लोग